तुम्हारा आइडिया था, तुम बताओ। लेकिन वहां से तो अरे बेबी, मैं तो रात भर यही हूँ। चारूबाला को सुबह ले जाना होगा। तुम लोग अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? हाँ चलो कमलेश, हम चलते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। देखा बा, कितनी चालाक हो गई है बेबी। सीधे ये नहीं बोल सकते कि चलो मुझे घर छोड़ दो। आजकल प्रवीण की क्लास ज्वाइन की है ना इसने। देखना रास्ते में बोलेगी आइसक्रीम खिलाओ। मैं जा रही हूँ। तुम लोग क्या इशारे कर रहे हो? एक्चुअली बा, वो क्या है ना कि कमलेश अपनी दुकान के लिए एडवर्टाइजिंग करना चाहता है ना, तो कैटलॉग और कैलेंडर्स बनाना चाहता है। और वो चाहता है कि मैं उसमें सलवार कुर्ता पहनूं और पोज दूं, वो भी 4000 रुपयों के लिए। कम से कम 7000 दे रहे हो तो अभी बोलो। दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। अच्छा, बा जितना बोलेगी उतने में डन। बोलिए बा। मैंने कहा था ना, प्रवीण से 2 कदम आगे निकलेगी। परमिशन तो ली नहीं मुझसे। फिर आपका नई नई शुरू हो जाता है ना बा। मैं पागल हूं जो तुझे मना करूंगी? और जब कमलेश खुद कह रहा है तो मुझे किस बात का डर? इतना तो विश्वास है मुझे इस पर। बा डिम्पल भी। मैंने तुम दोनों में कभी भेदभाव किया है? यस, अब मैं तुम दोनों का प्रॉपर फोटो सेशन कराऊंगा। थैंक यू सो मच बा। बेबी, तुम गट्टू भाई को भी साथ लेके आना। मैं गट्टू भाई को दिखाऊंगा एक इंप्रूव्ड कमलेश कमलेश कक्कड़। भाभी, गट्टू भाई कल रात का बासी खाना खा रहे हैं, समझाइए ना इन्हें। मैं किसी को क्या समझाऊंगी? मेरी खुद की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो गया है मेरा। गट्टू भाई, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चारू बहन को लेने? हाँ जाइए। वहां तो मानव के पप्पा गए हैं ना। अब प्रवीणा भाभी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। अरे गट्टू भाई, मत खाइए ये खाना, आपका पेट खराब हो जाएगा ना तो बा मुझे डांटेंगी। और वैसे भी कल से सब लोग बहुत दुखी है। मानव के पापा तो रात भर जागते रहे, सर पे ऐसे हाथ रख के। प्रवीण ने कुछ नहीं किया है मीनाक्षी। जो कुछ भी हुआ वो सुबोध भाई की वजह से हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया भाभी। नहीं किया, सिर्फ बच्चों का बंटवारा कर दिया। मैं मानती हूँ मीनाक्षी के तेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, लेकिन मेरा पति चाहे कितना भी झूठ बोलता हो, वो बच्चों के मामले में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मीनाक्षी भाभी, आप रोइए मत। मैं कल रात का खाना नहीं खाता, बस। अब मत रोइए, भी हंसिए आप ऐसे ऐसे। अभी देखो ना, हम लोग हॉस्पिटल में जाने वाले हैं ना, तो उधर से ना हम लोग एक छोटी बेबी को लेके आएंगे साथ में। फिर हम लोग के यहाँ 2 बेबी हो जाएगी। इसी रॉन्ग हो गया, सब गड़बड़ कर दी मनसुख लाल ने। अभी हॉस्पिटल में सबको पता चलेगा तो वो लोग भी रोएंगे ऐसे ऐसे। राजा, राजा। क्या हुआ बा? बेबी, तू फिर आ गई? कॉलेज बंक करके आई है? नहीं बा, आज कॉलेज नहीं है। मैं भी चारूबाला बहन को घर लेके जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। राजा, राजा। वो घर चला गया होगा। नहीं तो अभी तो यही था। मैंने उससे कहा। अरे बेबी,
अभी मैंने उससे कहा था तू और डिम्पल मॉडलिंग करने वाले हो। ये सुनकर उसके कान यूं खड़े हो गए। तो फिर वो अपने फोटो खिंचवाने चला गया होगा। जा जा, पागल मत बन। मैंने उससे कहा था तू यहीं रहना, चारूबाला को हम अभी लेके जाएंगे। यहीं होगा राजा। राजा ये रहा राजा। राजा हाय। क्या राजा, क्या हुआ इसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ। राजा, तो इस तरह बजरंगबली की तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठा है? तो और क्या करूं? आप और डिम्पल बहन कैलेंडर का मॉडलिंग कर रहे हैं और मुझे पूछा भी नहीं। इतना बड़ा टैलेंट आपके सामने और आप। अरे राजा, उसमें हमें सलवार कुर्ता पहनकर पोज करना है। तू क्या करेगा उसमें? क्यों? मैं नहीं कर सकता। कोल्हापुर में तो मैं साड़ी पहन के मॉडलिंग करता था, वो भी स्टेज पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ऐसे 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 के साड़ी लेके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये कमलेश के लिए शलवार कुर्ता पहन के मॉडलिंग करेगा तो कपड़े तो ठीक, लोग तारीख भी नहीं देखेंगे कैलेंडर में। उधर क्या खुसुर फुसुर हो रही है? कुछ नहीं राजा। हम तो सिर्फ ये बोल रहे थे कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है ना। फिर हाँ, अच्छा ऐसे घूमो। ये देखो, अब उल्टा घूमो। ये देखो, वापस उल्टा घूमो। ये देखो। वाह, देखिए ना, वाह, लगता है ना बिल्कुल माधुरी दीक्षित। है ना? लगता है ना? फिर कोल्हापुर में मुझे यही बोलते थे, वो टिप भी देते थे। तो मेरा पक्का ना? हाँ, पक्का पक्का। अब चल सामान बांध ले। अरे झुमके झुमके लटके झटके तिरछी मिर्ची राजा, मैं कोल्हापुर से आई। राजा, अब बाद में नाचना। जल्दी से सामान पैक करो, सुबह में टैक्सी लेकर आते ही होंगे। अभी करता हूँ। मॉडलिंग। सुबोध ने मानव को अपना बच्चा बोलकर बाकी सब बच्चों को पराया कर दिया। लीला भाभी, अरे छोटी सी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। खून निकला कह के। मगर खून नहीं निकला था प्रवीणा, मैं थी वहां पर, कट्टू भाई थे। उसके बाद निकला होगा, लेकिन उनका सिर्फ ये मतलब था कि प्रवीण ने जानबूझकर बात को छिपाया और झूठ बोला। सुबोध भाई ने झूठ तो बोला है। प्रवीण भाई झूठ तो वो बोल रहे हैं। छोटी छोटी बातों में मैंने देखा है कि वो। क्या? छोड़िए, जाने दीजिए। उस दिन चारूबाला बहन के हॉस्पिटल की उस दिन जब चारूबाला बहन के हॉस्पिटल के पैसे भरने की बात आई तो उन्होंने कह दिया पैसे नहीं है। और फिर मैंने उन्हें खुद सुना गट्टू भाई से 30,000 रुपए के बारे में डिस्कस करते हुए। सोचिए प्रवीण भाई, 30,000 रुपए। मैंने पूछा तो उन्होंने बात दबा दी। मामी कभी कभी कहती हैं तो हम बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब लगता है कि वो बिल्कुल सही कहती है। हमें बा को सब बात बता देनी चाहिए। अरे छोड़िए ना लीला भाभी, जोग माया को बोलेंगे तो वो उपदेश देना शुरू कर देंगी, कहेंगी बड़ा दिल रखना चाहिए। और अब तो मोटा भाई भी उनके साथ हो गए। हाँ, वो भी सुबोध भाई के साथ हो गए। पहले तो उनके नाम से हाँ कर देते थे, नौटंकी बोल के भड़कते थे उन पर। अरे लीला भाभी, अभी हेमल है ना उनके साथ, उसी ने झंडा लेके दोनों भाइयों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाया होगा। पूरी टीम बन रही है उनकी, मेरे खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे होंगे। अब गए तो है टैक्सी लेकर चारों बहन को लेने, रास्ते में जोग माया के कान में मंत्र फूकेंगे। फूकने दो जितना फूकना है, मैं भी इस बार पीछे नहीं हटने वाली हूँ। अपने मन की भड़ास तो मैं निकाल के रहूंगी इस बार। प्रवीणा, लीला। लो, घर में क्या कम अशांति है जो ये मोटी ढोल बजाने आ गई? चलिए देखते हैं। लीला, प्रवीणा, मीनाक्षी, जल्दी आओ। ये घर की बहुएं कितनी लेजी हो गई है, इस घर की बहुएं। मीनाक्षी तो देर से ही आएगी जानबूझकर। मामी, गले को तकलीफ क्यों दे रही हैं?
चिराग घिस लिया होता, हम दोनों प्रकट हो जाती। क्यों? टोंट मत मार प्रवीणा। ओके। देख, अपनी नजर के सामने देख क्या हो रहा है। मानव और मेहुल के बीच में झगड़ा छिड़ गया। 14 रुपए की भिंडी की सब्जी जो मैंने बनाई वो किसी ने खाई नहीं। मानव का खून बह गया। वो ब्रांड न्यू स्लीपर्स जो मैं थोड़े सेकंड हैंड थे वो मैं तेरे लिए लाई थी, वो तूने उठाकर राजा को दे दिए। सुबोध और प्रवीण में बहस हो गई। पूरे घर में होम वॉर छिड़ गई है। नहीं मामी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है पर अशांति तो है ना। ऐसे घर में मैं कैसे रह सकती हूँ? चलिए भाभी, मामी का सामान पैक करते हैं, चलिए। हाँ हाँ प्रवीणा, मैं जानती हूँ कि तू 24 आवर्स यही चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाली। एटलीस्ट 1 ईयर रहूंगी। अभी तो मेरा बेटा भी आएगा। मामी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अशांति दूर करने की। कहाँ? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही है। तो क्या तपस्या करने बैठ जाए? तब नजर आएगा। चुप ना प्रवीणा, तू भी। मामी, बा आ रही है मामी, वो सब ठीक कर देंगी। गोदावरी बहन, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं बोलती, बुढ़ी हो गई है। और वो कहेगी कि तुम आपस में डिसाइड कर लो। और वैसे भी तुम लोग उसके हेड पे कंटिन्यूअसली सवार रहते हो। मैं उन पर और बोझ नहीं डालना चाहती। जोग माया के हेड पर हम सवार हैं या वो हमारे हेड पर सवार हैं? प्रवीणा, तेरी कुड़कुड़ के साथ साथ मैं इस घर की अशांति भी दूर कर दूंगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं वास्तु करवाने वाली हूँ। ऑलराइट, इसका पहला स्टेप तो मैंने ले भी लिया है। देख, लीजिए नई मुसीबत। चलिए चलिए, लीला भाभी, प्रवीणा भाभी, कहाँ है ये लोग? चारू वाला बहन आ गई है। हाँ। आरती लेकर उनका स्वागत करना है, वरना उनकी कुड़कुड़ कुड़कुड़ शुरू हो जाएगी। उनसे ज्यादा तो उनकी बेटी सिमरन कुड़कुड़ करेगी कि पार्ला में मॉस्किटोज वेलकम करते हैं, घर वाले तो करते ही नहीं है। अरे तू यहाँ क्यों बैठी है? चल। मैं यहाँ से उठ नहीं सकती, हिलना भी मना है। आई एम सॉरी। अरे मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या? वो कमलेश है ना, वो अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट के लिए कैटलॉग्स बनवाने जा रहा है और उसे मॉडल्स चाहिए। अच्छा, वाओ। और टिम्पल, मैंने तुझे कहा था ना कि किसी से टॉक मत करना, यहाँ चुपचाप बैठी रहना। लेकिन क्यों? एक्चुअली मैंने वास्तु करवाया है इस घर की अशांति दूर करवाने के लिए। तो स्वामी जी ने सजेस्ट किया कि एक कुंवारी लड़की को बेसिन के पास बिठाओ। अब तू तो घर पे थी नहीं बेबी, इसलिए मैं फंसी। मैंने तुझे कहा ना कि चुप करके बैठ। तो ये इंडिया के बच्चे एक बात भी नहीं मानते हैं। हाँ, तू चल मेरे साथ बेबी, ऊपर मालिये पे भी एक कुंवारी लड़की को बिठाना है। चल। लेकिन मामी, तू डिस्कस मत कर, चल। मामी, मैं ऊपर अकेली बैठकर बोर हो जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? अरे तेरे लिए जो मैं ईयरबड्स लाई थी वो कब काम आएंगे? तू ऊपर बैठ के इसे ईयर साफ करना। हाँ, चल चल। लेकिन मामी, चारूबाला बहन वो अभी अभी आई है। चारूबाला बहन को मैं देख लूंगी, तू चल चल। सुन मेरी बात, ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इतनी गर्मी है यहाँ पार्ला में। तुम्हारे वालकेश्वर में बर्फ गिरती है क्या? आ गई माय डिकी, तू आ गई। आई 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 आई। ओह आई एम सो सॉरी कि मैं तुझे हॉस्पिटल में लेने नहीं आ सकी। लेकिन वहाँ जो वो फिनाइल से पोछा लगाते हैं ना,
उसकी स्मेल से एलर्जी है मुझे। देख 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 देख, मैं तेरे लिए ये 100 रुपया लेकर आई हूँ शगन का। नहीं 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 नहीं, ना मत कहना, ये तो शगन है, शगन। कितनी प्यारी है नहीं? या बिल्कुल मेरे जैसी है ना? हाँ, फिर भी कितनी प्यारी है। लेकिन गोदावरी बेन, इस घर का माहौल अब प्यारा नहीं रहा है। हाँ? झगड़ा हो गया है। अब मीनाक्षी से पूछिए। बा, मैंने कुछ नहीं किया। वो पता है, मगर किसने किया? गुणवंती, तुम बताओ। अब किस किस का नाम लूं गोदावरी बेन? अगर एक हो तो मैं। गुणवंती, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधी पॉइंट की बात करो। किसने किया झगड़ा? सुबोध ने। नहीं नहीं बा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो चुप कर। पहले जब तुझसे पूछा तो नहीं बोली, और अब जब ये बता रही है तो बताने नहीं दे रही है। गुणवंती, शुरू से बताओ क्या हुआ? ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसे मानव और मेहुल का झगड़ा हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने ना सारी ब्राउन पेपर की बैग जैसे इकट्ठा करके अपने पलंग के नीचे रख दी। फिर मानव को चोट लगी तो प्रवीण ने उसे उठाया और बर्फ घिसा। फिर फिर मैंने देखा कि वो ब्राउन पेपर बैग्स में से एक ब्राउन पेपर बैग मिसिंग थी। तो मुझे लगा कि कहीं बिल्ली बिल्ली तो। गुणवंती, ब्राउन पेपर की बात तो अलग से बताना, बाद में। अभी सीधे सीधे झगड़े वाली बात बता। अब वो बिल्ली बिल्ली को घसीटा तो ठीक त्यारे, ऑलराइट। तो सुबोध और प्रवीण के बीच में तो सुबोध ने। लेकिन आप चिंता मत कीजिए गोदावरी बेन, मैं वास्तु करवा रही हूँ। बस अब ये चारूबाड़ा मेन डोर के सामने जैसे ही सोएगी वैसे। क्या? हाँ, स्वामी जी ने कहा है कि कोई डिलीवरी की हुई लेडी को फ्रंट डोर के सामने सुलाइए तो अशांति दूर हो जाएगी। मैं जानती हूँ माय डिक्री, तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं मेन डोर पे सोऊंगी तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? अरे बेड के ऊपर से। और अरे नीचे भी जगह है, तू चिंता मत कर, मैं तेरा बेड फ्रंट डोर के सामने लगवाती हूँ। हाँ, ए राजा, राजा सुन मेरी बात राजा। कम ऑन बा, ये कौन सा तरीका है घर में शांति लाने का? छोड़ ना, वो तो है ही पगली, उसे अपने तरीके आजमाने दे। मैं अपने तरीके से अपने घर की अशांति दूर करूंगी। मीनाक्षी, हाँ बा। सुबोध और प्रवीण कहाँ हैं? उनसे जाकर बोल, मुझे अभी उनसे बात करनी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।